चली जाओगी? मैं अस्पताल में दाखिल हुए थे तो हर वक्त घर आने की जिद करते थे और आखिर फिर अस्पताल में खत्म हो गए। अरे माँ, अब इतनी परेशान ना हो। नहीं बेटा, तुम मुझे घर ले चलो, माँ बल्ले में जान दे दूं, मगर। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अरे लेटे। क्यों, मैं तो ठीक हूँ ना। जी माशाल्लाह, आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा कुछ भी हो, मुझे घर जाना है, मुझे घर भेज दो। मेरी बेटी आ रही है मारूफ, डॉक्टर बन के, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो। अम्मा, उसके आने में तो अभी 1 हफ्ता बाकी है। अरे जहाँ 2 साल गुजर गए, ये हफ्ता भी गुजर जाएगा, बस मुझे घर ले चलो। अम्मा, हमने आपको टेस्ट कराए थे ना, उसकी रिपोर्ट आई तो आप घर चले जाइए। तो फिर ला दो ना इनको रिपोर्ट जल्दी से। अम्मा, उनकी रिपोर्ट भी इसी अस्पताल से मिलेगी 2 दिन बाद। अरे मुझे तो अंडे का हलवा भी बनाना है मारूफ के लिए। बेटा वो नर्स को मना कर दो, इतने बड़े बड़े इंजेक्शन रोज मुझे लगाती है। अम्मा, तभी तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे ना। उनकी ईसीजी कुछ ठीक नहीं थी, माइनर से अटैक है और मैंने इनको करवा दी, बस रिपोर्ट का इंतजार। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र। हमने इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है और डॉक्टर्स भी यहाँ मौजूद होते हैं और मैं खुद उनकी देखभाल कर रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आज तारीख क्या है? आज 14 तारीख है सर। 14? यस सर। क्या हुआ सर? Today is 14th February. जी सर। Oh my God. क्या हुआ सर? कुछ नहीं यार, तुम जाओ।
हेलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mama. Happy birthday to you. थैंक यू वेरी मच बेटा, जीते रहो। सॉरी मामा, मुझे तो सुबह याद ही नहीं रहा। अच्छा ये बताइए, आपको अपने बेटे से गिफ्ट क्या चाहिए? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। ओके ठीक है, फिर आज रात हम माँ बेटे डिनर इकट्ठा करेंगे। ठीक है। मामा नाराज है? नहीं तो मैं अपने बेटे से कैसे नाराज हो सकती हूँ? ठीक है, डिनर पर चलेंगे, मैं तैयार हूँ। ओके देन, सी यू, बाय। थैंक यू बेटा, जीते रहो, खुश रहो। Happy birthday to you. हबीब, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ शाजिया। नहीं भाभी, कुछ तो हुआ है। नहीं नहीं, सब ठीक है। तो फिर आप रो क्यों रही हैं? शाजिया, फरहान की आदतें बिल्कुल अपने बाप जैसी है ना। वो भी हमेशा काम में इतने मसरूफ रहते थे कि ऑफिस जाके फोन करते थे और कहते थे कि सॉरी भूल गया, तुम तैयार रहना, शाम को हम डिनर पे चलेंगे। और हाँ, कहते थे शाजिया से भी कह देना। फरहान का फोन था? हाँ शाजिया, मुख्तार के बाद फरहान ने भी अपने आप को ऑफिस के कामों में उलझा लिया है ना। बस बिस्मा नहीं आई अभी तक? हाँ, उसका प्रैक्टिकल था, वो देर से आएगी। अच्छा। ओहो, इंटर की पढ़ाई मेट्रो की पढ़ाई से ज्यादा बोरिंग है। हाँ ये तो है। मेरा बस चले ना तो ये पढ़ाई छोड़ दूँ। बस मुझे दुनिया की सैर करने का शौक है। मुझे भी। लेकिन मेरी मामा बहुत सख्त हैं। पढ़ाई के मामले में? हाँ, हर मामले में। लेकिन डैड, मैं उन्हीं के सहारे जिंदा हूँ। मेरी जिद के लिए वो मामा से टक्कर ले लेते हैं। यार ये क्या दुनिया की सारी माएं बहुत सख्त होती हैं? बस चाहती हैं कि वो जो कहें वही उनकी औलाद करे। ये नहीं सोचती कि उनकी अपनी लाइफ भी होती है, उनकी अपनी थिंकिंग होती है। शुक्र करो तुम्हारे डैडी यहीं मौजूद होते हैं, वरना मेरे डैडी तो बाहर होते हैं। ये तुम सारे ऐश देख रहे हो ना, इस सारे ऐश मेरे डैडी करवाते हैं। वरना अगर मामा को पता लग जाए ना कि मैं डैडी की गाड़ी लेके चलाती हूँ तो बस। ओह, बहुत देर हो गई है, डैडी इंतजार कर रहे होंगे। चलो चलते हैं, मैं तो ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है? कैसी तबीयत है अम्मा की अब? बहुत बेहतर है। आज तो बहुत खुश थी कि कल उनकी छुट्टी हो जाएगी। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? कुछ नहीं, एक माइनर सा अटैक था, पर माशाल्लाह देखो इतनी उम्र में भी बिल्कुल चाको चौबंद है। अल्लाह करे कि हर घर में अम्मा जैसे बुजुर्ग हों। क्या मतलब है भाई? मतलब ये कि अपने से छोटों से, अपने बच्चों से सिर्फ बड़े होना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उन्हें बड़ा बन के दिखाना पड़ता है। हर मामले का सोच समझकर फैसला करना, हर मुश्किल वक्त में अल्लाह के हुक्म पर कायम रहना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, सही वक्त पर अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना, सिर्फ बातों से ही नहीं
बल्कि अमल से तरबियत देना, शफकत और मोहब्बत के साथ। यही तो बुजुर्गी है। ऐसे ही बुजुर्गों के साए तले तो ठंडक और सुकून का एहसास होता है। ऐसे ही बुजुर्गों के लिए दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह उनका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम रखे और हमें उनके साए से कभी भी महरूम ना करे। अली, आपको याद है, आपको याद है वो वक्त, वो कठिन और मुश्किल हालात? अगर उस वक्त में अम्मा हमारे साथ ना होती और सही फैसला नहीं करती तो न जाने हमसे कितना बड़ा गुनाह सरसद हो जाता, कितनी बड़ी गलती कर बैठते हम लोग, और आज पता नहीं किन पस्तियों में गिरे होते। किरण, मैं हर बात सोचता हूँ, समझता हूँ। अम्मा की इस बुर्दबारी ने ही हमें यहाँ इस मकाम पर पहुँचाया। बस मेरे पास तो ये बात कहने के लिए इतने अच्छे अल्फाज भी नहीं है। हमें भी अपने छोटों के लिए सिर्फ बड़ा नहीं बनना। हेलो मारो। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? बिल्कुल ठीक, गुड गुड गुड। हाँ हाँ, परसों की फ्लाइट से आ रही हो, कैसे भूल सकते हैं भला। अम्मा हाँ, अम्मा भी बिल्कुल ठीक है, बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अच्छा लो, अपनी अम्मी से बात करो, अम्मी से बात करो। हेलो मारो बेटा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, तुम्हारी कमी तो बहुत महसूस होती है। बस जल्दी से आ जाओ। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। मैंने भी जुगनू की एक नहीं चलने से। जब बड़े भाई की इज्जत नहीं की तो मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं। चला गया, वापस नहीं आया। हालांकि भाई उसका कितना ख्याल करता था, उसकी छोटी छोटी बातों में तड़प जाता था। उसकी बदतमीजी के बावजूद उसने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे भी समझाता था कि अम्मा कोई बात नहीं, छोटा है ना, समझ जाएगा। मैं सब कुछ उसी के लिए तो कर रहा हूँ ना। देखो ना, उसकी अपनी कोई औलाद तो नहीं थी ना जो ये मेहनत करता है, लेकिन अब है। अब मेरी मारो दिल की डॉक्टर बन के आ रही है। अल्लाह ने उसे कैसे डाल दिया। उसके आने से तो बेटा हमारी जिंदगी ही बदल गई। वो मेरी बहू के भाई की बेटी है, राहील की, लेकिन दोनों मियाँ बीवी अल्लाह को प्यारे हो गए। अरे बेटा क्या बताऊं, अल्लाह की मसलत, अल्लाह ही जानता है। हेलो जी अम्मी, जी मैं निकल रहा हूँ, जी मैं आ रहा हूँ। जी बस वो अंदाजा ही नहीं हुआ, इतनी देर हो गई। जी बस मैं आ रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। ओके। ये लड़का डॉक्टर क्या बन गया, अपने आप से भी गया। अरे तो क्यों उसके लिए अपने काम संभाल कर रखती हो? मेरा कोई काम नहीं है उसमें। तो फिर परेशानी क्या है? कम से कम वक्त पर खाए, वक्त पर सोए, इस तरह तो वो अपनी सेहत बर्बाद कर लेगा। डॉक्टर है वो, कोई घसियारा नहीं है। आप सूरज को रोशनी दिखा रही हैं। बस आपका बेटा सूरज है और आप चांद, मैं ही एक कांटा हूँ। आपसे किसने कहा कि आप कांटा हैं जनाब? आपकी बातों से तो यही लगता है। आखिर मैं माँ हूँ उसकी, इसलिए उसके लिए परेशान रहती हूँ। अरे बाबा, लोग कहते हैं कि परेशान होने से कुछ नहीं होता, हालांकि इंसान खा नहीं पाता, चिड़चिड़ापन आ जाता है उसके अंदर, माथे पे शिकने पड़ी रहती हैं, काट खाने को दौड़ता है। इतना परेशान मत रहा करो, इसके बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। बेगम साहिबा, एक चाय ही पिला दीजिए। हाँ हाँ, किरण, अम्मा कहाँ हैं आप लोग? अरे आ रहे हैं।
अरे बेटा समझा, आप दोनों मेरे बगैर ही चली गई। हो जल्दी करो, देर हो जाएगी, जहाज आ जाएगा। माँ आप तो यूं कह रही है जैसे शेर आ जाए। अरे तो तुम मजाक कर, चलो 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 चलो।